आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन और महंगाई से बर्बाद आवाम की बड़ी मुसीबत। अच्छे दिन के मुंतजिर आवाम के लिए आई एक और बुरी खबर। रसोई गैस की कीमत में फिर हुआ इजाफा। फीस में रियायत के खिलाफ अंग्रेजी तालीमी इदारों ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। हुकूमत और तालीमी इदारों के इख्तिलाफ में पिस रहे हैं तलबा और सरपरस्त। मुस्लिम और अक़लियती बहबूद के लिए एक मखसूस महकमे के लिए बुलंद हो रही है आवाजें। मुस्लिम तलबा ने की मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से मुलाकात। और कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले के दौरे के दूसरे दिन ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को आई होर्डिंग्स की याद। अब खबरें तफसील से। अच्छे दिन के मुंतजिर आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। आज फिर रसोई गैस 25 रुपये महंगा हुआ। जारी साल में गैस की कीमत 165 रुपये बढ़ चुकी है। पेट्रोल, डीजल और लाजमी अशिया की महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर हुकूमत ने एक और बोझ का इजाफा कर दिया। कोरोना वबा और मुज़ीर पाबंदियों से बर्बाद हुए आवाम के लिए महंगाई एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब्जी, तरकारी, अनाज और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन हालात में आवाम को राहत देने के बजाय बेलगाम पेट्रोलियम कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ाकर आवाम का जीना हराम कर रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने अब बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर पर भी 25 रुपये बढ़ा दिए। इस साल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 165 रुपये से जायद इजाफा हुआ है। हुकूमत ने उज्ज्वला गैस स्कीम शुरू की ताकि चूल्हे का रिवाज खत्म हो सके, लेकिन गैस की कीमत अब आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। एडीएन ने आज गैस की कीमत में इजाफे पर शहरियान बिलखुसूस खवातीन से बात की। इनमें ज़बरदस्त नाराज़गी नजर आई। इनका कहना है कि कोरोना ने आमदनी खत्म कर दी। अब हुकूमत राहत के बजाय महंगाई बढ़ा रही है, इसलिए अब गैस का चूल्हा छोड़कर लकड़ी का चूल्हा जलाने की नौबत आ चुकी है। ये हुकूमत आवाम दुश्मन है। अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू नहीं पाया तो अगले इलेक्शन में इससे सबक सिखाया जाएगा। मीठे तेल से हुई, मीठे तेल के बाद में गैस, पेट्रोल, ऐसा हर वक्त करते रहे तो कैसा इंसान चलेगा। और आगे सरकार कब तक सरकार भाव बढ़ाते रहेंगी। तर कोरोना पिरियड चालू आहे, त्याच्यामध्ये पेमेंट नाही, काही नाही, लेकरं बाळ सापवून आम्ही कसं संसार करावा, काय होईल। केंद्र सरकारने याच्यावरती निर्णय घेण्यात येईल, त्यांनी योग्य ते निर्णय घ्यावा आणि त्याला विरोध करण्यात येईल। सामान्य जनता फार परेशान आहे, त्यामुळे त्यांनी विचार करून निर्णय घ्यावा। तर आम्ही फार प्रयत्न करतो आहे ॲडजस्ट करायला, तरी किमतीचे भाव वाढतच आहेत। दिवसेंदिवस असं वातावरण राहिलं तर केंद्र सरकारला निवडून देणं मुश्किल होईल। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने गॅसचे भाववाढ केलेली आहे। या भाववाढीला आम्ही एक सामान्य नागरिक म्हणून विरोध करत आहोत। या देशामध्ये आपण बघतोय की कोरोना परिस्थिती असल्यामुळे लोकांच्या हाताला कामधंदा नाही आणि याच काळात खाण्याच्या तेलाचे असो, गॅसचे असो, डिझेलचे असो किंवा पेट्रोलचे भाव असो, हे दिवसेंदिवस हे भाव गगनाला भिडत आहे। आणि अशीच महागाईचा भडका जर उडत राहिला तर सामान्य माणसांनी जगावं की मरावं। आपण बघतो की देश प्रगती करत आहे, देश जर प्रगती करत आहे पण आपण अधोगतीकडे चाललो आहोत। जशा महागाई वाढत आहे यामुळं जर गॅसचे भाव असे गगनाला भिडत असले तर नक्कीच आपल्याला चूल पेटवल्याशिवाय पर्याय नहीं। दिन पे दिन गैस के बढ़ते भाव से हम आम नागरिक, जो कि सब हमारा ये छोटा सा भेल का गाड़ा है यहाँ पे शागन जैसे परिसर में, तो हम रोज दिन पे दिन गैस के बढ़ते भाव से बहुत परेशान हैं। तो आम नागरिक ने कैसा करना चाहिए। आज गैस का भाव कुछ 910-920 रुपये हो चुका है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ा सा हम लोगों के पास ध्यान दिया जाए। कैसा है, अगर आप ऐसा दिन पे दिन गैस बढ़ाते रहेंगे तो हमको भी रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे कस्टमर जो है वो टूट जाएंगे हमसे। फिर हम अगली बार वोट देते समय सोचना पड़ेगा हमको कि सरकार को चुने या ना चुने। तालीमी फीस में तलबा को दी गई मामूली रियायत भी अंग्रेजी तालीमी इदारों की आंखों में खटक रही है। इनकी नुमाइंदा तंजीम ने महकमे तालीम के इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। महकमे तालीम और तालीमी इदारों के दरमियान इख्तलाफ में सरपरस्त और तलबा को राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते। कोरोना और मुज़ीर पाबंदियों से आवाम परेशान हाल है। लॉकडाउन की सख्तियों में
कारोबार और मुलाजिमत बंद रहे, लाखों अफराद का रोजगार छीन गया। ऐसे हालात में भी जबकि स्कूल पूरी तरह बंद थे, तालीमी इदारे फीस के लिए तलबा और सरपरस्तों को हिरासा कर रहे थे। महकमा तालीम ने हाल ही में तलबा और सरपरस्तों को राहत पहुंचाने के लिए तालीमी इदारों को 15% फीस माफ करने की हिदायत की थी, लेकिन अंग्रेजी तालीमी इदारों की तंजीम महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी। मेस्टा नामी इस तंजीम ने मुखालिफत पर बस नहीं किया, बल्कि 15% की मामूली रियायत को भी मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चैलेंज कर दिया। मेस्टा के सदर डॉक्टर संजय तायड़े पाटिल ने कहा कि इनकी पिटीशन को अदालत ने कबूल कर लिया है। फीस में रियायत की मुखालिफत के लिए इनके पास अपने दलाइल हैं। इनका कहना है कि कोरोना से जिनके कारोबार मुतासिर नहीं हुए, मुलाजिमत चलती रही, कारखाने चलते रहे, इनको फीस क्यों माफ करें। अगर ऐसे सरपरस्तों ने फीस अदा की तो ही गरीब और मुस्तहिक सरपरस्तों के साथ इंसाफ किया जा सकता है। हुकूमत अंग्रेजी स्कूलों को कोई सहूलत नहीं दे रही है, उल्टा इन्हीं पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेस्टा हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ेगी। मेस्टा के पास अपने दलाइल हैं। हुकूमत सहूलत के नाम पर फीस में मामूली रियायत देकर बरूज़ जिम्मा हो गई, लेकिन हुकूमत व तालीमी इदारों के इन इख्तलाफात के दरमियान तलबा और सरपरस्त परेशान हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजी शाळेंच्या फी कपाती संदर्भात जो 15% फी कपातीचा GR काढला होता, त्या GRच्या विरोधात आज महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन मेस्टाच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे। ती याचिका माननीय कोर्टाने ॲडमिट करून घेतली। लवकरच याची सुनावणी होणार, पण तत्पूर्वी आम्ही माननीय कोर्टाला विनंती केली की या वादग्रस्त GRचं इम्प्लिमेंटेशन होऊ नये। या GRमुळे पालकांमध्ये शाळांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ नये, म्हणून याच्यावरती तात्काळ स्टे द्यावा अशी विनंती माननीय कोर्टाला आम्ही केलेली आहे। येत्या 2 दिवसामध्ये त्याचाही निकाल आपल्यासमोर येईल। त्याचबरोबर आतापर्यंत माननीय सुप्रीम कोर्टाने आणि वेगवेगळ्या राज्यातील माननीय हायकोर्टाने दिलेले जे निकाल आहेत, ते सर्व निकाल साटेशन म्हणून आम्ही जोडलेले आहेत। त्यामुळे निश्चितच हा GR कोर्टामध्ये टिकणार नाही आणि या GRला एक तर वापस घ्यावं लागेल किंवा सरकारला सर्व महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांच्या फी प्रमाणे प्रत्येकाला 15% जी कपात केलेली आहे त्या कपातीचा फी परतावा द्यावा लागेल। आणि या प्रमुख मागणीसाठी आम्ही कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती। त्या याचिकेला आज माननीय कोर्टाने ॲडमिट करून घेतलं। मुस्लिम और अक़लियती तबक़ात के लिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए एक मखसूस महकमा क़ायम करने का मुतालबा अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आज कुछ मुस्लिम तलबा ने मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से मुलाकात करके इस मामले पर हुकूमत से नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया। कुछ दिनों पहले शहर की एक मकामी तंजीम वेलकम संगठना ने ज़िला कलेक्टर की मौरिफत रियासती हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मुस्लिम व अक़लियती तबक़ात की फलाह व बहबूद, मुआशी व तालीमी पिछड़ेपन को दूर करने और इन्हें कौमी धारे में शामिल करने के लिए तालीम व रोज़गार के शोबों में मुख्तलिफ स्कीमें चलाती हैं, लेकिन इन मंसूबों पर मुख्तलिफ महकमों के ज़रिए काम होता है। ज़्यादातर स्कीमों से मुस्लिम व अक़लियती तबक़ात वाकिफ़ ही नहीं होते और इसका बजट वापस चला जाता है। हुकूमत ने मरहटा और पसमानदा तबक़ात के लिए बार्टी और सारथी जैसे इदारे कायम किए, जहाँ से एक ही मरकज़ से इन समाजों के तरक्याती मंसूबों पर मुनज़्ज़म अंदाज में काम हो रहा है। इसी तर्ज पर मुस्लिम व अक़लियती तबक़ात के तरक्याती मंसूबों पर काम के लिए एक मखसूस महकमा कायम किया जाए। 2 दिन पहले तालीमी इदारों के एक इजलास में भी ये मौजू ज़ेर बहस रहा। इसकी ज़रूरत व इफ़ादियत को अब तलबा भी महसूस कर रहे हैं। कुछ तलबा ने आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से मुलाकात करके इनसे मुतालबा किया कि मुस्लिम व अक़लियती तबक़ात के तरक्याती मंसूबों से इस्तिफ़ादे के लिए एक ही मरकज़ से काम ज़रूरी है, इसलिए वो इस मामले पर हुकूमत व मुताल्लिक़ा वज़ारत से नुमाइंदगी करें। बाद अज़ा
मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि वो इस मामले पर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जितने भी SCs, STs, OBCs, आदिवासीज के स्कीम्स जो है वो एक छत के नीचे है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मालूम है कि हमारे जो स्कीम्स है वो इस ऑफिस के अंदर गए तो हमको पूरी इसकी जानकारी मिल सकती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे होता है। तो हमने ये मांग की थी कि स्पेशल एक डायरेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए एक खोला जाए, जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है उनके जितने भी स्कीम्स है, देखिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमको लुभाने के लिए, हमको घुमाने के लिए ये ऐलान तो करती है कि हम इतने सारे स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए खोले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? उसको जो बजट सैंक्शन होता है कई मरतबा ऐसा होता है कि वो बजट वापस चले जाता है, उसका जो यूटिलाइजेशन होना है वो बहुत कम परसेंटेज के अंदर होता है। नतीजा ये होता है कि डिक्लेयर करते वक्त तो ये बताते हैं कि ये स्कीम के लिए हम आपको 500 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ रुपये बांटते हैं और जैसे ही मार्च 31 आती है 450 करोड़ रुपये है तो उसको रिवर्ट कर दिया जाता है। तो ये सब मामले खामोशी के अंदर होते हैं। आज जो ये मांग स्टूडेंट्स ने उठाई है वो बिल्कुल रास्त मांग है। हम भी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि जिस तरह बार्टी और सारथी के लिए आपने एक स्पेशल सेल खोला हुआ है, स्पेशल ऑफिस खोला हुआ है, उसी तरह माइनॉरिटी के बच्चों के लिए स्पेशली जो PhD कर रहे हैं उनके स्कॉलरशिप्स के लिए स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जो अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए है, तो एक ऑफिस रहा, उसके लिए एक स्पेशल कमिश्नरेट रहा, तो यकीनन इसका फ़ायदा मेरे हिसाब से माइनॉरिटी उसको होता है। और माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए स्पेशल एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की जाए और स्वायत्त संस्था के अंतर्गत जैसे कि सारथी में जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो सारे की सारे स्कीम्स ये अपने मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट की जाए और एक स्वायत्त संस्था की स्थापना मुस्लिम बच्चों के लिए की जाए, ये हमने प्रमुख मांग रखी है। जिले में रेलवे के मामलात समेत मुताद्दिद अहम मौज़ूआत पर आज MGM में एक मुबाहिसा मुनक़िद किया गया, जिसमें शहरियान और इंतज़ामिया के अफसरान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। MGM में मुनक़िदा इस मुबाहिसे में जिला इंतजामिया के आला अफसरान, रेलवे के अफसरान और बड़ी तादाद में शहरियान ने शिरकत की। मुबाहिसे में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, लैंड एक्विजिशन सिस्टम, जमीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा की गई। इस मौके पर नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेलवे लाइन की वजह से माहौलियात पर होने वाले असरात, जमीन के हुसूल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में रेलवे के जॉइंट जनरल मैनेजर अनिल शर्मा, एडिशनल कलेक्टर अनंत गोहाने, डिप्टी कलेक्टर मोरे, प्राजक्ता कुलकर्णी, प्रदीप बर्गे, विशाल श्रीवास्तव और राहुल रंजन वगैरह मौजूद थे। नागपुर मुंबई हाईवे स्पीड रेलवे लाइन का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस लाइन की जद में आ रहे काश्तकारों से जिला इंतजामिया और रेलवे के अफसरान ने आज बातचीत की। NCP के रियासती मुबस्सिर के सामने कारकुनान के साथ मारपीट का मामला शहर सदर विजय सालवे के लिए मुसीबत बन सकता है। नाराज पार्टी कारकुनों ने हाईकमान के अलावा पुलिस से भी शिकायत की है। NCP के रियासती मुबस्सिर के सामने लीगल सेल के एडवोकेट चंद्रकांत ठोमरे और इनके हामियों के साथ की गई धक्का बुक्की और बदतमीजी का मामला अब संगीन होता जा रहा है। पार्टी जराये से मिली इत्तला के मुताबिक NCP के शहर सदर विजय सालवे के हामियों ने जयमल रांधवा और शैलेश सुरासे नामी कारकुनों की पिटाई भी की थी। पार्टी कारकुनों में हुए इस टकराव का मामला अब पुलिस थाने जा पहुंचा है। शहर सदर विजय सालवे से नाराज NCP कारकुन पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत करने की तैयारी में है। संगीन होते हुए इस मामले की पार्टी हाईकमान से शिकायत भी की गई है, जिसकी वजह से शहर सदर विजय सालवे के खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जारी तालीमी साल में पहली ता 8वीं जमात के तलबा के लिए मुफ्त किताबें कॉरपोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट को मौसूल हो चुकी हैं। कॉरपोरेशन के उस्मानपुरा और सिडको के सेंटर से किताबों की तकसीम का काम शुरू किया गया है। महाराष्ट्र प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड मुंबई के तहत बाल भारती की मौरिफत हर साल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंसराम स्कूलों और सरकारी मंजूरा स्कूलों में पहली ता 8वीं जमात के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। कॉरपोरेशन को ये किताबें 14 अगस्त को मौसूल हो चुकी हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से स्कूलों के लिए किताबें तकसीम करने का नज़्म उस्मानपुरा और सिडकों के सेंटर्स पर किया गया है। किताबों की तकसीम का काम 21 अगस्त तक जारी रहेगा। कॉरपोरेशन को अब तक 6,47,832 किताबें मौसूल हुई हैं, जिनमें उर्दू की 97, हिंदी और अंग्रेजी की 100% और मराठी की 80% किताबें मिल चुकी हैं। कॉरपोरेशन के ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने कहा कि बकिया किताबें भी जल्द ही मिलेंगी। उन्होंने शहर के स्कूलों के मुंतजिमीन से
सेंटर से किताबें हासिल करने की अपील की है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझा आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले के इस्तकबाल के लिए कांग्रेसियों ने पूरे शहर में होर्डिंग्स और बैनर लगाए थे। आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को होर्डिंग्स के गैरकानूनी इस्तेमाल की याद आई और उन्होंने सियासी पार्टियों को फीस अदा करके होर्डिंग्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। शहर के बड़े और अहम रास्तों के डिवाइडर के यूनिपोल पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। ये होर्डिंग्स मुख्तलिफ एजेंसियों ने कॉरपोरेशन से सालाना मुआहदे पर हासिल कर रखे हैं। ये एजेंसियां होर्डिंग्स कंपनियों और कारोबारी इदारों को किराए पर देती हैं। इन एजेंसियों को मुकर्ररा किराया अदा करने पर सियासी जमातें भी होर्डिंग्स हासिल कर सकती हैं। ये बात
आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि डिवाइडर के यूनिपोल पर बिना इजाजत और गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग्स, बैनर और बोर्ड लगाए जाते हैं। ये गैर कानूनी है। कॉरपोरेशन की मुकर्रर करदा एजेंसी को कीमत अदा किए बगैर होर्डिंग्स नहीं लगाया जा सकता। सियासी पार्टियों को अगर होर्डिंग्स लगाना है तो वो फीस अदा करके लगाएं। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। शहर में जगह जगह इनके इस्तकबाल पर मबनी होर्डिंग्स, बैनर्स व पोस्टर लगाए गए थे। इसके फौरी बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का ये बयान ये जाहिर कर रहा है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे को नाना पाटोले के इस्तकबाल के लिए मकामी कांग्रेसियों का जोश पसंद नहीं आया। साबिक वज़ीर आला वसंतराव नाइक के यौम वफात पर आज वसंतराव नाइक कॉलेज में अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप का एहतमाम नेशनल सर्विस स्कीम ने दत्ताजी भाले ब्लड बैंक के ताउन से किया। कैंप का इफ्तिताह वसंतराव नाइक कॉलेज के चेयरमैन राजाराम राठौड़ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रिंसिपल जगदीश भराड़, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर कुरैशी, सीमा वड़ते, शैलेश चौहान वगैरह मौजूद थे। कैंप में कॉलेज के तलबा, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले और NSS के कारकुनान ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप का एहतमाम करने वालों में NSS के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर हनोते, प्रोफेसर मनीषा घुगरे, चंद्रकांत चोरघडे वगैरह शामिल थे। वसंतराव नाईक महाविद्यालयातर्फे आज रक्तदान शिबिर घेण्यात आलेले आहे। या रक्तदान शिबिरामध्ये कोविडसारख्या कालखंडामध्ये देखील आमच्या वसंतराव नाईक साहेब म्हणजे वसंतराव नाईक महाविद्यालय यांच्यातर्फे रक्तदान शिबिरांसाठी मी आवाहन करतो की आमच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन केल्यामुळे आम्ही आज रक्तदान शिबिर स्मृती दिना वसंतराव नाईक यांच्या स्मृती दिनानिमित्त आज रक्तदान शिबिर आयोजन केलं होतं आणि त्याला भरपूर प्रमाणात म्हणजे त्याला यश आलेलं आहे। मी असं आवाहन करतो की प्रत्येक व्यक्तीने रक्तदान केले पाहिजे आणि लोकांना जीवनदान दिले पाहिजे। औरंगाबाद के नौजवान कोहे पैमा अंबादास गायकवाड़ ने यौम आज़ादी के मौके पर यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एल्ब्रोस पर तिरंगा परचम लहराया। अंबादास गायकवाड़ कोहे पैमाई के लिए मुख्तलिफ ममालिक का सफर कर चुके हैं। इस बार यौम आज़ादी के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत के पेश नज़र गायकवाड़ ने रूस में वाक़े यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा परचम लहराने का अज़्म किया। ये पहाड़ी चोटी 18,510 फीट ऊंची है। इस मुहिम के लिए अंबादास गायकवाड़ को मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कौमी परचम सौंप कर रवाना किया था। गायकवाड़ ने 12 अगस्त को आजू नामी शहर से इस पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। इस दौरान मौसम काफी सर्द था। दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस और हवाएं 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन गायकवाड़ ने मौसम की सख्ती से मुकाबला करते हुए बिलाखिर 15 अगस्त की सुबह एल्ब्रूस पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर तिरंगा परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला, रियासती वज़रा के अलावा औरंगाबाद के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, कोरोना के खिलाफ नबरद आजमा तिब्बी अमले से लेकर सफाई मुलाजिमीन की खिदमत को याद किया और इनकी सताइश की। कोकन के सैलाब से तबाह अजला में मुतासरीन की मदद के लिए आज हड़को टीवी सेंटर की धर्मरक्षक दही हंडी समिति की जानिब से अनाज, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल रिलीफ रवाना की गई। औरंगाबाद मशरिक़ी हल्क़े असम्बली के शिवसेना सदर, धर्म रक्षक दही हंडी समिति के बानी व सदर बाला साहब थौरात ने समिति की जानिब से कोकन के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ रवाना करने का नज़्म किया। समिति की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों से दही हंडी के सालाना प्रोग्राम के अलावा मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसी के तहत आज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अनाज, अद्वियात, कपड़े और कंबल वगैरह पर मुश्तमिल रिलीफ सुबह 11 बजे टीवी सेंटर हड़को से रवाना की गई। बाला साहब थौरात ने एडीएन से बात करते हुए रिलीफ की तफसील और समिति की समाजी खिदमत पर रोशनी डाली। इस मौके पर बाला साहब औताडे और दिगर कारकुन मौजूद थे। यावेळेस आम्ही 100 क्विंटलचं धान्य, ज्याच्यामध्ये गहू, तांदूळ, डाळ, साखर असे पदार्थ म्हणजे असे पदार्थ आम्ही आज धर्मरक्षक दहीहंडी महोत्सवाच्या माध्यमातून पाठवत आहोत। ही धर्मरक्षक दहीहंडी समाजाची बांधिलकी आणि समाजासाठी उपयुक्त अशी कामगिरी करण्यासाठी आम्ही उल्लेखनीय आहे आणि यावेळेसही आम्ही धर्मरक्षक दहीहंडीच्या माध्यमातून एक प्रातिनिधिक स्वरूपात एक छोटीशी दहीहंडीच्या दिवशी फोडणार, एक सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे सगळं पाळून ती आम्ही छोटीशी दहीहंडी फोडणार आहे। धर्मरक्षक दहीहंडी मंडळातर्फे
आज कोकणासाठी जवळपास 100 कुंड धान्य या ठिकाणी पाठवण्यात येत आहे. कारण की यावेळेस कोरोनाग्रस्त असल्यामुळं धर्मरक्षक दहीहंडी मंडळाने विचार केला की कोरोनाग्रस्त असतानासुद्धा दहीहंडी या ठिकाणी मनवायची नाही. माननीय मुख्यमंत्रीचे आदेश आहे की आपण 25-20पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येऊ नये. त्यामुळे यावेळेस धर्मरक्षक दहीहंडी मंडळाने एक विचार केला की आपल्यालाही समाजाचं काही देणं आहे, म्हणून त्यांनी आज त्यांच्या माध्यमातून त्यांचे अध्यक्ष, त्यांचे सर्व पदाधिकारी यांनी असा मनात विचार आणला की आपण कोकणासाठी काहीतरी मदत करावी दहीहंडीपेक्षा. आज त्यांनी 100 क्विंटल त्याच्यात गहू, तांदूळ, डाळ हे सर्व पाठवण्याचा प्रयत्न केला. मी खरं पाहिलं तर या सर्व अध्यक्षासहित सर्वांचा या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो आणि विनंती करतो सर्वांनीच या ठिकाणी दहीहंडी उत्सव साजरा न करता आपल्याला ज्या ठिकाणी धान्य वाटप करता येईल, काही अजून कपडे वाटप करता येईल त्यांनी करावं अशी आपल्या चैनल माध्यमातून त्यांना विनंती करो. शिवसेना के तर्जुमान एमएलसी अंबादास दानवे की काविशों और ताउन की बदौलत औरंगाबाद वस्ती हल्का असेंबली में मुकम्मल हुए तामीराती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। एमएलसी अंबादास दानवे ने वार्ड नंबर 66 अजब नगर, कैलाश नगर के श्री निकेतन कॉलोनी में खस्ताहाल रोड की जगह सीमेंट कंक्रीट रोड तामीर करने के लिए कोशिश की थी। इनकी कोशिशों से ये कंक्रीट का रास्ता बनकर तैयार हुआ, जिसका आज दानवे के हाथों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर बाला साहब थौरात, राजेंद्र दानवे, डॉक्टर दत्ता कदम, विनोद शिवतेकर, शरद निम्भोरकर, चंद्रकांत पाठक, विनोद माने, नरेश भालेराव, संजय लोहिया के अलावा कसीर तादाद में शिवसैनिक और वार्ड के साकिनीन मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन और महंगाई से बर्बाद आवाम की बढ़ी मुसीबत। अच्छे दिन के मुंतजिर आवाम के लिए आई एक और बुरी खबर, रसोई गैस की कीमत में फिर हुआ इजाफा। फीस में रियायत के खिलाफ अंग्रेजी तालीमी इदारों ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। हुकूमत और तालीमी इदारों के इख्तिलाफ में पिस रहे हैं तलबा और सरपरस्त। मुस्लिम और अक़लियती बहबूद के लिए एक मखसूस महकमे के लिए बुलंद हो रही है आवाजें। मुस्लिम तलबा ने की मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से मुलाकात। और कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले के दौरे के दूसरे दिन ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को आई होर्डिंग्स की याद। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अभी ही खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।